गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस। इसको एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चे टेंस या सेंटेंस नहीं लगा पाते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इंग्लिश में आगे बढ़ने के लिए टेंस की जानकारी होना एकदम अति आवश्यक है। इसीलिए आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिए, पूरे विस्तार से आपको बताए जाएंगे। ये टेंस का पार्ट 1 है, जिसमें आपको कुछ टेंसों के बारे में बताए जाएंगे। सभी यूजर से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब टेंस के सारे विभाग आपको दिखाई दे, लोड किए जाए तो आप तक पहुंच सके और आप घर बैठे बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। ज़्यादा समय न गवाते हम चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे हम एक सवाल पूछना चाहेंगे, टेंस और सेंटेंस में अंतर क्या होता है। आप लोग सोच के बताइए, टेंस और सेंटेंस में अंतर क्या होता है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे टेंस और सेंटेंस एक ही होते हैं। नहीं, टेंस और सेंटेंस दो होते हैं। दो कैसे हो ध्यान रखिएगा। अगर हम कहें राम घर जाता है, हम कहें कि राम घर जाता है, तो इसको बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये सेंटेंस है। सेंटेंस तो है लेकिन टेंस में सेंटेंस है। चलिए एक और लेते हैं, वह एक नायक है, नायक है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ आपसे कहा जाए कि इसमें कौन सेंटेंस है और कौन टेंस है, तो आप बोलेंगे ये टेंस है। ये क्या है, ये कौन सा टेंस है। ये टेंस है ही नहीं, ये सेंटेंस है। क्योंकि टेंस तभी होता है जब उसमें मेन वर्ब आया होता है। मेन वर्ब मतलब होता है जाना, खाना, उठना, बैठना, दौड़ना। जो हम मेन क्रिया करते हैं उन मेन क्रियाओं में से कोई ना कोई क्रिया आनी चाहिए, तब वो टेंस बनेगा। अगर कोई मेन क्रिया नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा, सेंटेंस होगा। जैसे वह एक नायक है, तो वह एक नायक है में कोई मेन क्रिया नहीं आया हुआ है, तो कोई मेन क्रिया नहीं आया तो मात्र सेंटेंस है। क्या है, सेंटेंस। ये केवल सेंटेंस है। सेंटेंस को बोलते हैं वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। अब यहाँ पे हम कहें कि राम घर जाता है, तो ये टेंस भी है और सेंटेंस भी है। टेंस इसलिए है क्योंकि इसमें एक मेन वर्ब जाता है आ गया है, इसलिए टेंस है। और दूसरी चीज इसमें सेंटेंस इसलिए कहेंगे यह एक वाक्य बन जा रहा है। तो ये क्या है, सेंटेंस और प्लस टेंस प्लस सेंटेंस। ध्यान से देखिए, वह एक नायक है, तो ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। सेंटेंस क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी मेन वर्ब नहीं दिया हुआ है। मेन वर्ब बता दिया हमने आपको, खाना पीना, दौड़ना, उठना, बैठना अगर आते हैं किसी वाक्य में तो हमारे क्या होते हैं, टेंस होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आया है, इसलिए टेंस नहीं है बल्कि केवल सेंटेंस है। लेकिन टेंस क्या होते हैं, टेंस में जिसमें एक मेन वर्ब आया हो, उठना, बैठना, खाना पीना, दौड़ना, एक मेन वर्ब जो मेन क्रिया करते हैं, जिसका रूप होते हैं 3 रूप। ऐसा वर्ब आया हो जिसके 3 फॉर्म बनते हों, जैसे उठना, बैठना, खाना पीना, दौड़ना। ऐसा कोई अगर शब्द आ गया है क्रिया के रूप में मेन वर्ब में, तो समझिए कि वो टेंस में जाएगा। अगर वो टेंस में जाता है तो टेंस प्लस सेंटेंस कहलाएगा। मतलब टेंस भी होगा और सेंटेंस भी होगा। टेंस भी होगा और सेंटेंस भी होगा, क्योंकि सेंटेंस तो हर एक टेंस सेंटेंस होता है, पर हर एक सेंटेंस टेंस नहीं होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, जितने भी टेंस हैं, चाहे वो कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे परफेक्ट हो, वो सब के सब टेंस भी हैं और सेंटेंस भी है। लेकिन सभी सेंटेंस टेंस नहीं होते हैं। ये थी आपको सिंपल में सेंटेंस और टेंस की जानकारी। अब ये हो गई सेंटेंस और टेंस की जानकारी। तो अब हम शुरू करेंगे यहाँ पे टेंस, और बीच बीच में आपको हम सेंटेंस बताते रहेंगे। उसे सेंटेंस सभी लोग जानते ही हैं।
लेकिन टेंस बहुत कम लोग जानते हैं। और बगैर टेंस जाने आप अंग्रेजी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, न ही कभी निबंध लिख सकते हैं, न ही कभी राइटिंग कर सकते हैं, न भी कहीं ऐसे लिख सकते हैं, यानी कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं, एप्लीकेशन तक नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेंस नहीं जानते हैं तो आप किसी भी तरह से अंग्रेजी में आगे नहीं जा सकते हैं। टेंस के साथ साथ ग्रामर जानना भी जरूरी है, तो ग्रामर भी शुरू करेंगे, लेकिन पहले आज टेंस को समझ लीजिए, फिर आपको आगे ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आपको अपलोड किया जाए तो आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए आगे चलते हैं टेंस पे। टेंस TENSE, टेंस को बोलते हैं हिंदी में काल। टेंस को बोलते हैं हिंदी में काल। आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेंस को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। टेंस को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। टेंस 3 होते हैं। पहले को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, दूसरे को बोलते हैं पास्ट टेंस, और तीसरे को बोलते हैं फ्यूचर टेंस। हिंदी में कहें तो वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। पास्ट का मतलब हो गया भूतकाल। फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य काल। ध्यान रखिए, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, और काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला काल होता है जो चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? अभी हम आपको, आपके सामने हम हैं और कुछ बता रहे हैं और आप देख रहे हैं। आपको टेंस पढ़ा रहे हैं और आप देख रहे हैं। तो अभी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जिस समय आप अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस है। मतलब जो हमारे सामने समय चल रहा है, जिस वर्तमान समय में हम कोई काम कर रहे हैं, वही होता है प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस किसे कहते हैं? जो समय बीत चुका है, यानी जो काम हमसे निकल चुका है। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है 1971 में हाई स्कूल किया है, इसका मतलब ये हुआ कि वो हाई स्कूल पास्ट में किया है, 1971 में किया है, और 1971 पीछे बीत चुका है। तो बीते हुए समय को हम लोग पास्ट टेंस यानी भूतकाल कहते हैं। यानी ऐसा कार्य जो बीते हुए समय में हो गया हो, उसे हम लोग बोलते हैं पास्ट टेंस। तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब यह हो गया कि वह कार्य जो आने वाले टाइम में भी होना है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि T20 विश्व कप, वनडे विश्व कप 2023 में होगा, तो 2023 में होगा, तो 2023 अभी आने वाला है, तो अभी फ्यूचर में पड़ा हुआ है वो विश्व कप। 2023 में T20 वर्ल्ड कप का जो वनडे विश्व कप है वो 2023 में होगा, तो हमारा पास्ट में है, सॉरी फ्यूचर में है। क्योंकि फ्यूचर की जो चीज़ें होती हैं वो अभी हमारे सामने नहीं होती हैं, बल्कि पीछे फ्यूचर में पड़ी होती हैं। वो वक्त आने पे प्रेजेंट बनती है, और जो हमारा प्रेजेंट बनता है वही लास्ट में जाके पास्ट बन जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा फ्यूचर ही प्रेजेंट होता है आगे चल के, और जो हमारा प्रेजेंट होता है वो कुछ देर बाद पास्ट बन जाता है। इस तरह से कहें तो हमारा तीनों टेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं उसको हम बताएंगे। उसको बताने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि टेंस में और टाइम में अंतर होता है। टेंस और टाइम। टेंस
एंड टाइम। टेंस किसी कार्य के समय को बताता है। टेंस कोई कार्य कब हुआ है उसके समय को बताता है, उसके कंडीशन को बताता है कि समय जो काम हुआ है वो वर्तमान में हुआ है कि पास्ट में हुआ है। और जो टाइम होता है एक्चुअल सिर्फ समय बताता है, टाइम समय बताता है। और टेंस क्या करता है, हमें कार्य होने का समय बताता है, यानी कार्य कोई भी कार्य कब हुआ किस काल में हुआ उसको बताता है। यानी जो कार्य बताता है वो टेंस होता है और जो सिर्फ समय बताता है वो टाइम होता है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टाइम और टेंस को सेम समझते हैं, टाइम टेंस में अंतर यही है। चलिए इसको यहीं पे स्किप करते हैं। अब इन तीनों टेंस के चार चार भाग होते हैं, ध्यान से देखिए। प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं। पहला इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारे तीन टेंस है, चार टेंस है इसके। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपको दिख रहा होगा। प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ऐसे ही पास्ट के भी चार पार्ट होते हैं, पास्ट के भी यही चार होते हैं, लेकिन बस यही होता है कुछ पास्ट लगा होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और चार फ्यूचर के भी होते हैं, चार फ्यूचर के भी होते हैं। प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए इनको अलग अलग जानते हैं विस्तार से। अभी आपने टेंस के बारे में देखा कि टेंस हमारे टेंस में और टाइम में अंतर क्या होता है, सेंटेंस में और टेंस में अंतर क्या होता है, और आपने ये भी देखा कि टेंस को कितने भागों में बांटा गया है और एक टेंस के कितने पार्ट होते हैं, आपने ये सब देख लिया है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में, क्योंकि पहले हम प्रेजेंट टेंस बताएंगे, अगले भाग में आपको पास्ट टेंस बताएंगे, और उसके तीसरे भाग में आपको हम फ्यूचर टेंस बताएंगे। तो यहाँ पे विस्तार से आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, प्रेजेंट टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं विस्तार से, इसे नोट कर लीजिए। स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस सबसे पहले तो इस पे आपको लिखना होगा डिफिनेशन के तौर पे लिख लीजिए आप लोग। वह टेंस जिसके द्वारा
द्वारा वर्तमान समय में चल रहे कार्यों का बोध हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटा गया है। 4 भागों, ध्यान रखिएगा, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आप देख पा रहे हैं। प्रेजेंट टेंस जो होता है उसका डेफिनेशन है कि वह टेंस जिसके द्वारा वर्तमान समय में चल रहे कार्यों का बोध हो उसे प्रेजेंट टेंस कहेंगे। वह टेंस जिसके द्वारा वर्तमान समय में चल रहे कार्यों का बोध हो उसे प्रेजेंट टेंस कहेंगे। नीचे कह रहा है प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये आपने प्रेजेंट टेंस के चारों भागों के बारे में देख लिया। अब ये चारों भाग कैसे कार्य करते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं, इसके बारे में डिफिनेशन के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही है कि आपको कुछ एक्सरसाइज दिया जा रहा है, उसे आप तुरंत करके घर से ओके रहिएगा। और फिलहाल आप लोग ये नोट कर लीजिए। पहले चलिए नोट कर लिए होंगे, तो नोट कर लिए हैं तो आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि ये चारों पार्ट जो है कल हम आपको टेंस के पार्ट 2 में बताएंगे। एक एक का डिफिनेशन दिखाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डिफिनेशन लिखाकर, एग्जांपल कराकर और सॉल्यूशन कराने के बाद ही आपको हम पार्ट 2 पे चलेंगे। तब तक हम यही कहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जितने भी टेंस के पार्ट पढ़ाएं, चाहे अंग्रेजी में जो कुछ भी पढ़ाएं, वो आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी बजाइए और वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी भावनाओं को शेयर कीजिए यानी कमेंट कीजिए। चलिए जय हिंद।